गुड। कौन जीता? देखो, जीते तो नीट वाले, बट उसके पीछे भी एक कहानी है एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नीट वाली टीम जो है वो काफी हल्की पड़ रही थी सिर्फ टीचर्स को अगर खिलाते तो, और जेई वाली टीम काफी भारी पड़ रही थी टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं था, राजवंत सर थे, आरवाई सर थे, ठीक है, फिर पंकज सर भी हमारी टीम में होने थे, बट वो बोले कि चलो नीट की टीम हल्की है उस तरफ चला जाता हूं। ओम पांडे सर, फैजल सर, हम सभी लोग थे, ठीक है। तो भाई उनकी टीम ज्यादा हल्की थी, तो हमने कहा, जैसे वो आईआईटीएंस आए हुए थे कुछ, है ना, वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं और वो कुछ उनसे काम चल रहा था, उनका रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए हुए थे, तो उन आईआईटीएंस का भी फोन आया कि सर हम भी खेलना चाह रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, फिर दो दो बांट लेंगे। तो जो दो हमारे पास में ठीक ठाक थे वो हमने ले लिए, दो तगड़े बॉलर उनको दे दिए, और साथ में ऋतिक सर कहते मैं भी खेलूंगा, तो वो भी हमने नीट में ही दे दिया। तो हमने दरिया दिली दिखाते दिखाते उनकी जो टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग कर दी, ठीक है। अब देखो ना आप, उधर पंकज सर, ऋतिक सर, दो आईआईटीएन फास्ट बॉलर्स, और फिर उनकी टीम के तो लोग थे ही थे, ठीक है। इस तरीके से डूडी सर नहीं थे, डूडी सर बिकॉज डूडी सर बेटा जयपुर से क्लास लेते हैं, मैच जो है वो यहां पर दिल्ली में हुआ था, इस वजह से डूडी सर नहीं थे। वरना डूडी सर अगर हमारी तरफ, मतलब पूरी टीम के साथ हम खेलते अर्जुना जेई वाले, तो तुम जानते ही हो, है ना, सेट कर देते एकदम। बट वो बेचारे फिर खुश हो गए कि भाई हम जीत गए। मैं चलो ठीक है, जीतो तुम, ठीक है ना। फा हाँ, राजवन सर थे, अपनी तरफ ही थे। राजवन सर ने एक बहुत बेहतरीन ओवर डाला, मजा आया। वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपके पास में उस पूरे क्रिकेट मैच का जो है वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो जाएगा, उसकी एडिटिंग चल रही होगी। तो जैसे ही अपलोड हो तो टाइम पास के लिए थोड़ा, जब बीच में मूड फ्रेश करने के लिए बाकी सब टीचर चीजें देखते हो तो ये देख लेना भाई, ठीक है। थोड़ा फन एलिमेंट भी मिल जाएगा टीचर्स को खेलते हुए देखकर, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है ना। उनकी डेडिकेशन लेवल को तुम कभी पहचान ही नहीं पाओगे। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग अभी 10th वाले जोन से बाहर आ गए हैं, बट मैं आपको बता देता हूं भाई कि जिन बच्चों के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू में है या कहीं और भी मेहनत कर रहे हैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिनका बैकलॉग होता है, जो पढ़ने लिखने में उतना मन अपना शो नहीं करते। बट पैरेलल में एक ऐसी कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है, तुम्हें पढ़ाई से डर लगता है, कुछ बच्चे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको, मतलब पढ़ाई को जिनसे डर लगता है, जिन्होंने पढ़ाई की रेल बना रखी है। समझ में आया? यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बेसिक डाउट्स या बेसिक थॉट्स। सर बैकलॉग हो गया, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, नोट्स नहीं बनते हैं, डीमोटिवेशन होता है, तुम अभी इन्हीं से ही जूझ रहे हो। वो भाई रेल बना दे रहे हैं, समझ गए हो? तो मैं आपको सिर्फ इतना सा इस कंपटीशन का एक फील दिलवाना चाहता हूं कि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनका डेडिकेशन लेवल अगर आपको सिर्फ एक बार सुना दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि सर हमारी उम्र के बच्चे इस लेवल का डेडिकेशन ला कहां से सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। हाँ है ना, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से सीरियस हो जाइए प्लीज। आप यहां रोज आ रहे हैं, इस लैपटॉप या इस कंप्यूटर या इस मोबाइल के आगे बैठ रहे हैं, अब सिर्फ बचता है होमवर्क कंप्लीट करना, नोट्स रिवाइज करना। इसको लूप में करिए और अपने डाउट्स को एक जगह लिखिए, जो भी चीज समझ में आई बादल बनाइए, अपने आप का 100% इनपुट दीजिए प्लीज। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत या थोड़ी सी भी काम चोरी की, मेहनत को कम किया, तो दूसरा कोई आपके बगल में या दूसरे घर में कोई एक बच्चा बैठा होगा जिसको आप जानते भी नहीं है, तो वो इसी चीज के इंतजार में है कि कोई दूसरा कम मेहनत करे, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत बढ़ाता जा रहा है। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि तुम कम मेहनत करके भी कई बार सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि दूसरा जो बच्चा मेहनत कर रहा था उसके मेहनत का मैग्नीट्यूड तुम्हारे से ज्यादा था। समझ गए? तो इसलिए प्लीज मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्लास 10th वाले जोन से बाहर आ जाइए। वो पूकी जोन और वो खेलने कूदने वाली बातें मैं उनको भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। आप खेलो, गेम खेलो, घूमने जाना है दोस्तों के साथ घूमने जाओ, बट अपना काम कंप्लीट करने के बाद में टाइम बचता है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये काम मैनेज भी कर लेते हैं। बट अगर आपने इस चीज को हल्के में लिया
तो ध्यान रखना, मेरी बातें आपको चुभेगी बहुत, ये दोबारा पढ़ने के लिए ड्रॉप लेना पड़ जाएगा भाई, ध्यान रखना। और दोबारा फिर तुझे जब वो तू ड्रॉप ले रहा होगा तो अंदर से तू फिर चीखेगा कि यार यही सब बातें मुझे 11th 12th में पढ़ाई गई थी, अगर मैं सिंसियर होकर सही होकर पढ़ लेता तो मुझे यहां पर दोबारा ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए?